हाय एवरीवन। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज काफ़ी टाइम के बाद फिर से वापस आए हैं एक प्रोडक्ट के साथ। आज हम आपको बताएंगे पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम कैसे वर्क करता है, ओनली इंटीग्रेशन विद द ईमेल। सो बेसिकली बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आप बीइंग अ बिजनेस पर्सन, आप डील तो कर लेते हैं, वर्किंग भी हो जाती है, मटेरियल भी सप्लाई कर देते हैं टू दी क्लाइंट, बट पेमेंट के लिए बहुत फॉलोअप लेने पड़ते हैं। सो बेसिकली सर, हमने ये सिस्टम इसी इन पॉइंट्स को कंसिडर करके ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एक लाइव सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो लाइक डेटा कम्प्लीटली ओपन ना हो किसी के साथ, इसलिए मैंने पहले ही कुछ ना कुछ कंटेंट उसका हाइड किया है, सो दैट आप समझ पा रहे होंगे, आपके पास प्रॉपर क्लाइंट करने भी प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। सो गाइज, अभी हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये कैसे वर्क करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो एंट्रीज हो रही हैं ये गूगल फॉर्म के थ्रू एंट्रीज होती हैं, और एंट्रीज होने के बाद ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पॉपुलेट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, 358 इनवॉइसेस ऑलरेडी अपडेटेड हो रखी हैं इसके ऊपर। और मैं अगर आपको सबसे ऊपर लेके चलता हूँ इनिशियली, सो देख पाएंगे आप, ये पिछले एक वीक में ही हमने एक सिस्टम को लाइव किया है। सो गाइस, बेसिकली सिस्टम वर्क कैसे करता है कि आप कोई भी इनवॉइस अपलोड करते हैं, इनवॉइस की कॉपी, रिसीविंग की कॉपी, और अपलोड करने के बाद उसको इमीडिएटली क्लाइंट को ईमेल चला जाता है, ईमेल कंटेंट दैट द इनवॉइस हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड। सो ये तो उस केस में होता है कि जब आप बेसिकली किसी क्लाइंट को मटेरियल डिलीवरी करते हैं। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की ओनली बात करता हूँ तो उस केस में क्या होता है, जैसे आपने किसी का एक बिल पार्क किया, इसमें बिल पार्क करके दिखाते हैं हम एक। तो लाइक मैं भी गूगल फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। सो लाइक ये गूगल फॉर्म ओपन कर लिया, ये कंपनी है जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में है। आपने नाम सुना होगा, ब्लॉक्स, पाइवट ब्लॉक्स जो होते हैं बेसिकली, या कवर्ड ब्लॉक जो होते हैं, ये वो बनाती है कंपनी, और काफ़ी अच्छी लेवल पे काम करती है, मुंबई बेस्ड फॉर्म में। सो गाइस, आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी इनके क्लाइंट के सारा डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारे क्लाइंट का डेटा यहाँ पे दिखेगा। और आप यहाँ पे क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, इनवॉइस डेट क्या है, कितना अमाउंट था उस इनवॉइस का, राइट। सो इनवॉइस की कॉपी अपलोड करेंगे, रिसीविंग क्या है उसकी, क्या उस क्लाइंट को ईमेल पे, व्हाट्सएप ईमेल पे ईमेल नोटिफिकेशन जाना चाहिए पेमेंट का या नहीं जाना चाहिए, इन केस ऑफ अगर पेमेंट उसकी डिले है तो। सो बहुत से केसेस में ये होता है कि कंपनी के ऑनर्स डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं टू द अनदर पार्टी, सेकंड पार्टी इज ऑनर। तो बहुत से केसेस में वो पसंद नहीं करते हैं कि उनको नोटिफिकेशन जाए, बट बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव लेके आता है ऑर्डर, या आपका कोई अनदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आता है, पेमेंट नहीं होता है, तो उस केसेस में ये सिस्टम इस तरह वर्क करता है। आप यहाँ पे जो भी कंटेंट देख रहे हैं वही कंटेंट हम पा रहे हैं सिस्टम में। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इनवॉइस नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आ जाता है कि अगर पेमेंट ड्यू है तो क्या उसको नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो सिस्टम ने, अगर आपने कह दिया नो, तो सिस्टम उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा ऑन ईमेल। बट अगर आपने इसको यस किया है तो ड्यू डेट होते ही ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस बिल की कंसिडर करता हूँ, बिल नंबर IN5374 को, 1,000 रुपये का बिल है ये, और इसका नोटिफिकेशन जाएगा CEO@SmartIDBox, शैलेंद्र सिंह नाम है अकाउंट पर्सन का। एक दिन का क्रेडिट है, तो आप देखेंगे 5 दिसंबर का इसका इनवॉइस है, तो 6 दिसंबर की ड्यू डेट आ रही है। आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि 1,000 में से 650 रुपये रिसीव कर लिए हैं, 350 का बैलेंस है, तो सिस्टम 350 के बैलेंस के रेफरेंस में ही इनवॉइस भेजेगा। अब गाइस, एक केस ये हो गया। एक सेकंड सिनेरियो ये होता है कि एक ही कंपनी के एक मंथ में सपोज 4 बिल आपने रेज किए हैं, और मंथ एंड में उनको एक कंपाइल्ड समरी चाहिए कि चारों बिल्स के रेफरेंस में कितना अमाउंट ओवरऑल आउटस्टैंडिंग में है। तो उसके लिए अगर सेकंड सेपरेट ईमेल भेजेंगे तो दैट नॉट मेक एनी सेंस। तो उस केस में सिस्टम क्या करता है, यूनिक आईडीज जनरेट करता है कि अगर ये यूनिक क्लाइंट है, एक क्लाइंट है और एक क्लाइंट के रेफरेंस में 4 इनवॉइस बने हुए हैं, और आज की जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट के रेफरेंस में उन चारों क्लाइंट्स का, 4 इनवॉइस के रेफरेंस में पेमेंट पेंडिंग है, तो सिस्टम उसको चारों को कंपाइल्ड करके एक HTML फॉर्मेट में टेबल जनरेट करके उनको ईमेल पे भेज देता है, और टोटल अमाउंट नीचे मेंशन होता है। तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ वो कैसे रहता है, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जब आपने बिल पार्क किया तो पेमेंट रिसीव के टाइम पे आप एंट्री कैसे पंच करते हैं। सो एज ऑफ नाउ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपने देखा कि हम जैसे बिल पार्क कर रहे हैं, अब हम पेमेंट रिसीव करेंगे। तो गाइज, इसमें ऑप्शन ये भी है, जब आपने बिल पार्क किया और ड्यू डेट आने पे जब ऑटोमेटिकली क्लाइंट को रिमाइंडर गया है पेमेंट का, तो बिल जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसका भी रिमाइंडर जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे रिमाइंडर करके दिखाऊंगा। एक लास्ट इनवॉइस हम ले लेते हैं, ये जिसका 350 रुपीज़ का बैलेंस है।
तो सपोज मैंने इस पर क्लिक किया और आई सेट की, आप देखेंगे इनवॉइस नंबर और पार्टी का नाम ऑटोमेटिकली आ गया और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 350 रुपीज़ मैंने बेसिकली रिसीव कर लिया एंड द रिसीविंग डेट इज रिसीविंग डेट इज 20th of December। पेमेंट रिसीव्ड, यस। बैड डेप्ट है तो बैड डेप्ट डाल दीजिए, रिसीव्ड बाय कर देते हैं इसको UPI, राइट, और सबमिट कर देते हैं। तो आप देखेंगे सबमिट किया मैंने यहाँ पे, तो मेरा पेमेंट जो 350 का था वो नल अवॉर्ड हो गया। सो बेसिकली इस क्लाइंट का कोई भी ड्यू नहीं है, तो अब इस क्लाइंट को कोई भी ईमेल नहीं जाएगा। बट इसके ही कंसिडरेशन अगर हम बात करते हैं कि उस क्लाइंट ने जो 350 रुपीज़ का पेमेंट, वो पेमेंट सबमिशन करते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं सेंड में हूँ अभी, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को जो हमने इन्फॉर्मेशन पास की थी, एज यू कैन सी, ऑटोमेटिकली क्लाइंट को ईमेल कंटेंट चला गया। दैट की इनवॉइस नंबर इसके रेफरेंस में 20 दिसंबर 2023 को हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है बाय UPI 350 रुपीज़ का। सो गाइज आपने देखा कितना इमीडिएटली ये एक्ट करता है। जैसे ही आपने वो पेमेंट सबमिशन करते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे मैं रिसीव किया, ऑटोमेटिकली क्लाइंट को ईमेल चला गया। अब बात करते हैं एक बार अगर हम लास्ट एंड पे आते हैं, तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे इतना सारा डेटा है इनपुट। इस केसेस में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक ही क्लाइंट के मल्टीपल इन्वॉइसेस हैं, तो उस केस में सिस्टम कैसे ईमेल भेजता है, तो मैं आपको वो कंटेंट भी दिखा देता हूँ। तो लाइक अभी आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट आईडी बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक इन्वॉइस है। तो इस तरह का बिल पार करने के बाद जब वो ड्यू डेट आती है उसकी, तो उस ड्यू डेट को कुछ इस तरह का कंटेंट ऑटोमेटिकली ईमेल पे जाता है। दैट कि 5 दिसंबर को एक इन्वॉइस जनरेट हुआ था इस नाम से, एक दिन का क्रेडिट था, 15 डेज ड्यू हो चुका है ऑलरेडी। ये इन्वॉइस की कॉपी है, ये रिसीविंग है, टोटल 350 रुपीज़ है। ये बेसिकली जब हमने अभी पेमेंट रिसीव किया, ये उससे पहले का मेल है जो जाएगा। अब उसका मेल नहीं जाएगा क्योंकि हमने 350 रुपीज़ रिसीव कर लिया। इन दिस कॉन्सेप्ट अगर हम किसी सेकंड केस में बात करते हैं, सपोज कोई और क्लाइंट हम पकड़ लेते हैं अभी केस में, जैसे सपोज ये हम पकड़ लेते हैं अफीटा कंस्ट्रक्शन। तो आप देखेंगे ये एक इन्वॉइस था, तो एक इन्वॉइस तो गया है। सिमिलरली इसी के बिहाफ में हम 2 3 4 इन्वॉइस वाला भी एक रिसीविंग कर लेते हैं। सो दैट आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक सेकंड कंपनी का है जिसमें एक इन्वॉइस के रेफरेंस में आप यहाँ पे देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 इन्वॉइसेस का पेमेंट ड्यू है। और क्रेडिट टर्म्स कितने थे, ड्यू डेट क्या है उसकी, टोटल इन्वॉइसिंग अमाउंट, टोटल जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है अभी वो 1,04,123 रुपये का है। तो इस तरह का एक ईमेल कंटेंट क्लाइंट को जाता है ऑन दी ड्यू डेट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमने इसको एवरी ट्यूसडे किया हुआ है। तो एवरी ट्यूसडे को ऑटोमेटिकली इसका ईमेल नोटिफिकेशन शूट हो जाता है विद द कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स टीम को CC में रहता है, राइट गाइज। तो इसमें क्या रहेगा कि जब भी पेमेंट आप रिसीव करेंगे तो उसको नोटिफिकेशन इमीडिएटली चला जाएगा, पेमेंट रिसीव कर लिया, और सिस्टम से वो पेमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगी, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम पे मैसेज उसका ना शूट हो, राइट गाइज। तो आप साथ के साथ यहाँ पर ये भी देख पाएंगे कि जो भी कंटेंट था उसमें हमने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी कि एक इन्वॉइस के रेफरेंस में, एक क्लाइंट के रेफरेंस में अगर मल्टीपल इन्वॉइसेस हैं तो रिमाइंडर मल्टीपल जाएंगे, और सिंगल जाएगा तो सिंगल रिमाइंडर जाएगा। अभी हम बात करते हैं इसकी एक्टिविटी की। रेफरेंस में, एक क्लाइंट के रेफरेंस में अगर मल्टीपल इन्वॉइसेस हैं तो रिमाइंडर मल्टीपल जाएंगे, और सिंगल जाएगा तो सिंगल रिमाइंडर जाएगा। अभी हम बात करते हैं इसकी एक्टिविटी की। तो आप यहाँ पे देखेंगे लॉग्स भी ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करता है किस दिन में। सो फॉर एग्जांपल अगर एवरी ट्यूसडे ईमेल शूट होता है तो किस क्लाइंट को ईमेल गया है, किस आईडी पे गया है, टोटल अमाउंट क्या था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, राइट गाइस। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, सो दैट कि आप एक कंसिडरेशन कर पाएंगे कि ओवरऑल क्या अमाउंट का मेल। एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, ये ईमेल का टेम्पलेट है। जब आप बिल पार्क करेंगे और ड्यू डेज आएंगे तो ये ईमेल कंटेंट शूट होता है, और जब आपका पेमेंट रिसीव होता है तो फिर ये ईमेल कंटेंट शूट होता है। यहाँ पे CC में मेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज अ डायनामिक, तो आप मल्टीपल ईमेल्स का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट गाइस। होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस सिस्टम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू फाइंड आउट योर overdues by the client. So if you like the concept, please